हैप्पी रक्षाबंधन बहन। कहाँ है तू? भैया देख तेरे भाई और बहन आए हैं राखी बंधवाने। अरे कृष्ण, तुम और ये दोनों अचानक से यहाँ पे? भैया ये मुझसे मिलने। जय जी नमस्ते। हम अपनी बहन को सरप्राइज देने आए हैं। अच्छा आप ये बताओ शिखा कहाँ है? राखी पर आए, वो अपनी बहन से मिलने के लिए राखी बंधवाने। मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है। शिखा तो अपने रूम में है, काम कर रही है। अच्छा रूम में, चलो ठीक है हम वहीं जाते हैं। अरे रुको, तुम तीनों क्यों जा रहे हो वहाँ पे? मैं तुम्हारी बहन को यहीं बुला देता हूँ ना, तुम्हें मिलना ही तो है उससे। मैं यहाँ बुला देता हूँ, तुम इतने बैठो यहाँ पे। अरे जिया जी आप कैसी बात कर रहे हो? अगर आप बुलाने जाओगे तो फिर सरप्राइज कहाँ रह जाएगा। आप यहीं रुकिए, हम जाते हैं। अरे रुको तो सही। कृष्ण कैसी बात कर रहे हो? अरे मुझे पता है तुम इतनी दूर से गाड़ी चलाकर यहाँ तक लाए हो, 4 घंटे लगते हैं तुम्हारे घर से यहाँ आने में। देखो तुम तीनों थक गए होंगे, मुझे पता है। तुम्हें सरप्राइज देना है ना शिखा को, तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं उसे बुला के लाता हूँ। और हाँ, मैं उसे ये नहीं बताऊंगा कि तुम तीनों यहाँ पे आए हो। वो तुम्हें यहाँ देखेगी तो हो गया सरप्राइज। ठीक है बैठो तुम, मैं आता हूँ। हाँ कहाँ जा रही है तू? मेरा भाई आया मुझसे मिलने के लिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे पता है तेरा भाई यहाँ राखी बंधवाने आया तुझसे। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? मैं रूम में जाने के लिए बात कर रहा था और जिया जी बार बार रोक रहे हैं। कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं भैया, वो इसलिए रोक रहे होंगे कि दीदी शायद अंदर कुछ काम कर रही होगी। आप ना कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। सब ठीक ही होगा, आ रही होंगी दीदी, फिर वैसे भी उन्हें सरप्राइज ही मिलेगा हमें सामने देख के। हाँ ये तो सही कह रही हो तुम। और हाँ, मुझे लगता है तू उसे सब कुछ बताएगी कि मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। बताएगी क्या? नहीं मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, सच में मुझे मिलने दीजिए बस। ठीक है, फिलहाल तो तुझे तेरे भाई से मिलने दे रहा हूँ। पर हाँ, ये चोट के निशान छुपा पहले। बाल खोल खोल, खोलना। ये चोट के निशान मैंने तुझे दिए है ना, इसके बारे में तेरे भाई को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गई तो? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल बाहर। भैया आप लोग कैसे हैं? हम ठीक है दीदी, पर ये तुम्हारे चेहरे पे चोट के निशान कहाँ से आए? हाँ दीदी, ये इतनी सारी चोट कैसे लगी हुई है आपकी? हाँ दीदी, ये सब आपको कब लगा? अरे क्या बताऊं तुम तीनों को। कृष्ण, तुम्हारी बहन ना बिल्कुल पागल हो चुकी है। मैंने इसे कितनी बार कहा है कि घर में मेड रख ले, पर मना करती है कि खर्चा करने की क्या जरूरत है, मैं हूं तो सही घर के काम करने के लिए। 2 दिन पहले की बात है, घर की सफाई कर रही थी और पंखा साफ करते हुए अचानक से गिर गई। वो तो शुक्र है कि मैं ऑफिस से उसी टाइम पे घर आ गया। मैंने इसे कहा भी था कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, पर इसने जाने से मना कर दिया। अब तुम ही लोग समझाओ इसको। चेहरे के एक तरफ 2 चोट के निशान है, दोनों गिरने की वजह से आए हैं। हाँ, जो चेहरे पे तो गिरने के निशान है ही हैं, साथ में हाथ पे भी चोट के निशान है। अब गिरी इस तरीके से थी भाई, मैंने तो इसे बहुत समझा लिया। अब तुम तीनों एक बार समझा के देख लो, क्या पता तुम्हारी बात सुन ले। हमारी बहन इतनी बड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। पहले तू घर पे 1 गिलास पानी का नहीं पकड़ाती थी हमें, और अब तुझे चोट भी लग गई है। तू यहाँ पंखा साफ कर रही है। भैया वो तो अपना घर था, ये तो मेरा ससुराल है, यहाँ तो काम करना पड़ेगा ना। और वैसे भी छोटे मोटे चोट है, ठीक हो जाएगी। अच्छा आप राखी बंधवाने आए और हम भी कैसी बातों में लग गए। आप बैठिए ना, मैं राखी लेकर आती हूँ, ठीक है? लाइए मेरा नेक दीजिए। नेक नेक भी देते हैं भाई। नेक लेना कहाँ बोलती है तू? एक काम कर, ये सारे पैसे तू रख ले, और हाँ ये गिफ्ट भी तेरे लिए लेकर आए, ठीक है? नहीं भैया कैसी बात कर रहे हो आप, इतने सारे पैसे? नहीं, ये मैंने रख लिए, ये बाकी आप रखिए। अरे रख तू अपने पास, रख ले। अच्छा ठीक है, रख लेती हूँ। आप बैठिए ना, पहले मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, फिर सब साथ बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है। शिखा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम भूल गई हो क्या?
तुमने तो अपने भाई की कलाई पे राखी बांध दी है, अरे मुझे भी तो राखी बंधवानी है ना, तो चलता नहीं है नव्या के घर? भूल गई थी वो भैया, इनके यहाँ भी जाना है राखी बांधने, तो हम लेट हो जाएंगे। अच्छा कोई नहीं, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। वैसे भी हमने राखी तो बंधवा ली है, हम चलते हैं फिर कभी आते हैं। चलें फिर। ठीक है भैया। ध्यान से जाना। ठीक है। तुम्हें ऐसा नहीं लगा जिया जी कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे थे? हम जब अंदर रूम में जाने की बात कर रहे थे तब भी वो मना कर रहे थे कि नहीं अंदर रूम में नहीं जाना, तुम लोग यहीं पे बैठो। कुछ लगा नहीं तुम्हें अजीब सा? हाँ मुझे लगा फर्स्ट टाइम पे कि शायद हो सकता है आप ज्यादा सोच रहे हो, बट अभी मैंने भी नोटिस किया कि वो थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहे थे। अब ये नहीं पता ना रीजन क्या हो सकता है। यार मुझे ऐसा लगता है मेरा फोन ऊपर रह गया। तुम एक काम करो, तुम एक गाड़ी की चाबी लो और गाड़ी में जाके बैठो, मैं फोन लेके आता हूँ। ठीक है? ठीक है भैया। ज्यादा होशियार समझती क्या खुद को? क्या चाहती थी? अपने भाई को सब कुछ बताना चाह रही थी क्या तू? मैंने कुछ नहीं बताया, सच में। अपनी बकवास बंद कर तू। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगी, तुझे दोबारा सबक सिखाना पड़ेगा। अभी कम मार लगी है ना तुझमें, अब तू देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। रुकिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन के ऊपर हाथ उठाने की? भैया कृष्ण, मैं इस पे हाथ नहीं उठा रहा था, मैं तो इसे कुछ समझा रहा था। बस करिए, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। आप मेरी बहन के ऊपर हाथ उठा रहे हो। जिया जी, जब मैं यहां पर आया था तो मुझे शक तो आपके ऊपर तभी हो गया था। मैं इसके पास कमरे में जा रहा था तो आप मुझे जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि इसकी सच्चाई हमारे सामने आए। और हां, इसीलिए मैं अपना फोन यहां पर छोड़कर गया था और इसमें रिकॉर्डिंग ऑन है। मैं सिर्फ आपकी बातें सुनना चाहता था कि हमारे जाने के बाद आप क्या बातें करोगे। और बातें तो छोड़ो, अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि आप मेरी बहन के ऊपर हाथ उठा रहे हो। और शिखा, तू मुझे एक बात बता, तेरे साथ इतना सब हो गया, ये इंसान तेरे ऊपर हाथ उठाता है, तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अरे तेरा भाई जिंदा है अभी। भैया मैं क्या बताती, मेरी गलती है ना। मैंने आप लोगों के खिलाफ जाके शादी की, लव मैरिज करी। आपने मुझे कितना समझाया था, पापा ने, मम्मी ने, सबने समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और अपनी मर्जी से ये सब किया। तो मेरी तो गलती है और सजा तो मुझे मिलेगी ना। शिखा, तूने लव मैरिज करी है, कोई गुनाह नहीं किया। लव मैरिज का मतलब होता है कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले से जाने, एक दूसरे को समझे। इसका ये मतलब नहीं होता कि तू इस इंसान के हाथों मार खाती रहेगी और चुपचाप सहती रहेगी। और हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगी। और तेरे खिलाफ तो मैं केस करूंगा और मेरे पास तेरी रिकॉर्डिंग। शिखा, शिखा मेरी बात सुन। शिखा, जुग जुग जियो मेरे भैया, भगवान करे इस दुनिया की सारी खुशियां आपको मिले। वो तो ठीक है बहन, पर वो साहब आने वाले हैं, जल्दी से फांसी बांध दो। अच्छा आप रुकिए, मैं बांधती हूँ, इसे पकड़िए। अब लाइए मेरा तोहफा। क्या हुआ, भूल गए? अरे मैंने राखी बांधी है आपको, कम से कम मेरा तोहफा तो दो। क्या है आपके हाथ में, दिखाइए। अच्छा आप समझी, मतलब आप इन पैसों को छुपा रहे थे। दो मुझे। भैया मेरे लिए 20 रुपए भी 20 लाख के बराबर है। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि मैं आज के दिन आपकी कलाई में राखी बांध पाती।
तू बहुत अच्छी है बहन। भगवान तेरी लंबी उम्र दे, खुश रहे तेरा परिवार। पर बहन मैं क्या करूं, ये भाई बहन का त्योहार, भाई बहन का प्यार, ये रक्षाबंधन का इंतजार। भाई कितना खुश होता है अपनी बहन के लिए, क्या क्या गिफ्ट दूं, कैसे कैसे क्या करूं। और ये भाई ऐसा निर्भाग्य, 20 रुपए भी मेरे पास, वो भी 20 रुपये भी ऐसे चले चले नहीं चले। बहन कई दिन से रख रखे थे, लेकिन असली बात तो ये है मैं क्या करूं। 10,000 तो बीमारी में लग जाती है घर में, 2,000 में घर का खर्चा। असली बात बताऊं बहन, मेरे पे पैसे नहीं है, बहुत लाचार हूं मैं बहुत निर्भागी हूं। मैं ऐसा भाई हूं तो किसी बहन को भगवान ऐसा भाई ना दे। नहीं नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि रक्षाबंधन पर मैं आपको राखी बांध लेती हूँ। मानती हूँ कि पति नहीं है, पर कम से कम भाई तो है। आप चिंता मत करिए, जब आपके पास होंगे तब दे देना। वो तो ठीक है बहन, पर त्योहार पे आज मुझे माफ कर देना बहन, बस मैं गलती की माफी चाहता हूँ। अरे भैया आप ऐसे माफी मत मांगिए, और आप मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। मैंने कहा ना, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरे भाई का साथ बना रहे, यही बहुत है। चाचा, अरे साहब जी आप, मैं तो आ ही रहा था आपके पास। अरे नहीं, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं घर जा रहा हूँ। और हाँ, ये मैं कुछ गिफ्ट्स लाया था, ये काम कीजिए, ये आप रख लीजिए। अरे नहीं साहब, ये गिफ्ट तो अपनी बहन के लिए लाए थे आप, मैंने देखा था सुबह। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप। अपनी बहन के लिए गिफ्ट्स लाया हूं। मुझे पता है आज रक्षाबंधन है, तो उसे तो गिफ्ट देना ही पड़ेगा ना। एक भाई का फर्ज होता है अपनी बहन को गिफ्ट देना, उसकी रक्षा करने का वचन देना। तो उसके लिए जो गिफ्ट्स लाया था ना, वो गाड़ी में रखे हैं मैंने। ये तो मैं आप सब एम्प्लॉयज के लिए लाया हूँ। तो मैंने सोचा कि सबको तो मैंने गिफ्ट दे दिया है, बस आप रह गए हो, तो इसलिए आपको देने आया था। आप चाहें तो अपनी बहन को दे सकते हैं। नहीं साहब, आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे, आप सही नहीं बता रहे। मेरे को पता है ये गिफ्ट अपनी बहन के लिए लाए थे ना, आप रख लो। नहीं अरे नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे। जब मैं कह रहा हूँ गिफ्ट मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, तो लीजिए ना, रखिए इसे, रखिए। ठीक। और हाँ, एक बात और, ये मैं सब एम्प्लॉयज को ना गिफ्ट के साथ साथ कुछ पैसे भी दे रहा हूँ। ये पैसे आपके हैं, आप रखिए, ठीक है। इतने सारे पैसे? अरे हाँ, आप लोगों के लिए आप रखिए। और हाँ, मैं घर जा रहा हूँ, आप जब आपका हो जाए तो आप यहाँ से लॉक लगा के चले जाना, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा भैया, मतलब साहब जी से मेरे लिए तोहफे मंगवाए थे और मुझे मना कर रहे थे। लाइए मेरा तोहफा। लीजिए। पर भैया आपने तो मुझे मना किया था कि आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आए हैं, फिर साहब जी आपको तोहफे देकर गए, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बताऊं आपको बहन जी, मेरी छोटी बहन, ये साहब नहीं, ये भगवान है, भगवान। ये पता नहीं किसकी आत्मा की आवाज सुन लेते। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कहते, खुद मालिक कहता है। हर गरीब हो अमीर हो सबको पहचान लेता है। पता नहीं क्या भगवान के रूप पे। मैं सही कह रहा हूँ बहन जी, पहले भी मैं ऐसा ही था, बगैर पैसा के 500 रुपए दिए थे ना, वो यहीं से दिए थे, मेरे पे कुछ नहीं था। और अब की बार भी मेरे पे कुछ नहीं था सब। अब ये गिफ्ट मैंने देखा था अपनी बहन के लिए लाया था, लेकिन नहीं, इन्होंने मेरे को दे दिया और मैंने आपको दे दिया। और ये गिफ्ट आपका। और बहन जी ये पैसे लो। अरे नहीं भैया, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, इन्हें आप अपने पास रखिए। नहीं बहन जी, मेरे को नहीं चाहिए पैसे। ये पैसे आज मिले आपके लिए। आप बढ़िया बढ़िया कपड़ा लो, बढ़िया सैंडल, बढ़िया वो देखो ना, पुराने कपड़े नहीं, नए नए कपड़े बनवाओ। आप चलो जाओ। पर भैया मुझे नहीं चाहिए पैसे, आप रखिए अपने पास। बहन जी माने करो, ये बात सही है,
आप लोग आपके लिए दिए सब, ये कंपनी ने दिए, कोई किसी ने दिए नहीं है, सब आपको मिला इनाम में। अच्छा ठीक है, आप अभी ये पैसे रख लीजिए, फिर मेरे साथ बाजार चलिएगा तो आप अपनी पसंद से दिलवा देना। हाँ ये बात सही, ये ठीक है, ये पैसे रख लेता हूँ और शाम को जब छुट्टी होगी जब मैं आपके साथ चलूंगा बढ़िया बढ़िया कपड़े लेंगे। अरे पर साहब जी बोलकर गए हैं कि आज आपकी छुट्टी है, फिर आप यहाँ क्या करेंगे? अरे हाँ बहन जी, तो मैं तो भूल गया था। हाँ हाँ कह रहे थे, अब से ही छुट्टी है, छुट्टी है, चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं, पर पहले घर चलेंगे उसके बाद बाजार चलेंगे। हाँ ठीक, रुको, ये 20 रुपए भी तो आपके हैं। हाँ रखो जेब में।